द खालस टीवी देखने वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक साहिब के प्रकाश पुरब मौके एक वड्डी खबर सब दे लई आई है। सब तो वड्डी खबर किरतियां दी किसानां दी है। उन्हां दे वास्ते ये वड्डी खबर है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज प्रकाश पुरब के मौके तिन्ने खेती कानून वापस लैण का ऐलान कर दिता है। नरेंद्र मोदी ने लाइव संबोधन किया है अते माफ़ी भी मंगी है। सब तो वड्डी गल है कि किसानों तो माफ़ी मंगी है कि इन्ना समा उन्होंने सड़कों के उत्ते बहना पिया, सड़कों के उत्ते गुजारना पिया। ਅਤੇ ਨਾਲ ही ये भी दस दिता कि ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, गाजीपुर ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ गुरपुरब के मौके इन्ना वड्डा ऐलान करके बीजेपी सरकार है जिहड़ी वो भी किते ना किते एक तीर दे नाल कई निशाने विनना चाहती है। पर वड्डी खबर यह है कि खेती कानून रद्द करन दा ऐलान हो चुका है। लिखत पढ़त होनी हले बाकी है। जदों तक लिखती जिहड़ा भरोसा नहीं मिल जाता कि उदों तक किसान उत्थे बैठे रहणगे। ਅਸੀਂ परसों ही ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ जाके आए हैं। 1 साल पूरे होण ते सारियां जिहड़ियां स्टोरियां कीतियां सी कि 1 साल तक किहड़े-किहड़े योधे उत्थे डटे हुए ने, किहड़े-किहड़े किसान डटे हुए ने ते वो सारियां डॉक्यूमेंटरीज वो भी असीं तुहानूं जरूर दिखावांगे। हालांकि कानून रद्द हो चुके ने पर उत्थों जदों किसान उठणगे 1 साल दे उत्थे घर पाए ने उत्थों उठना भी सौखा नहीं है। पता नहीं किन्ने क दिन लगणगे ते आउंदे दिनां दे विच असीं खालस टीवी ते तुहानूं लाइव कवरेज है जिहड़ी वो किसानां दी सारी दिखावांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानां तो माफ़ी मंगदे हुए कानून वापस लैण दी जो ऐलान कर रहे हैं वो तुसी सुनो। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार,
राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके।